हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने इस छोटे से परिवार के माध्यम से, छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोग की बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ यूपी बोर्ड क्लास 10 की प्रिपरेशन कराई जा रही है अपने इस छोटे से परिवार, छोटे चैनल के माध्यम से। ठीक, तो जो बच्चे नए हैं, क्लास 10 में और अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो पहले चैनल से जुड़ जाइएगा अपने बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, अच्छे से प्रिपरेशन के साथ, क्योंकि आज समय चल रहा है आपका 7 बज गया है। ठीक है, और ये आपका प्रीमियर एंड अपलोडेड क्लास चालू हो रहा है। तो हम बताए थे पहले भी, आपकी जो क्लासेस होंगी रेगुलर होंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस लगेंगी। ठीक है, यानी रिकॉर्डेड वीडियो चलेंगी। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, आपका समय भी हमने बताया था किस प्रकार रहने वाला, आज भी देखते हैं। तो साइंस की क्लास हमारे मॉर्निंग के समय सुबह 7 बजे आपकी रिकॉर्डेड क्लास पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं रहेगी। और जो मैथ की क्लास होगी वो टाइम पे, यानी एक गैप करके आपकी क्लास आएंगी, रेगुलर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गैप करके आएंगी। ठीक है, क्योंकि आपकी क्लासेस और भी लगानी है सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस मैथ दोनों आपके डेज में गैप करके आएंगे। ठीक, एक दिन सोशल साइंस तो एक दिन मैथ, एक दिन सोशल साइंस एक दिन मैथ। ठीक, इस प्रकार की रहेंगे। तो अभी नहीं हो पा रहा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और जो हिंदी है, इंग्लिश, उसकी क्लास भी 3-3 दिन रहेगी, उसको आपको शेड्यूल जो है बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, हमारे पास जो साइंस है, साइंस में क्या है, साइंस में हमने पिछले बताया था साइंस क्या है। साइंस जो है, ठीक, इसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में आपका जो हो गया, ठीक है, रसायन केमिस्ट्री क्या आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद हमारा आ जाएगा बायोलॉजी। ठीक, और उसके बाद हमारा आ जाएगा फिजिक्स। ठीक, इनके टाइम बता दिए गए। जो हमारा होगा मंडे, ठीक, यानी सोमवार। देखिएगा, जो हमारा केमिस्ट्री होगा उसको कब पढ़ाएंगे, सोमवार मंगलवार को आपकी सुबह 7 बजे आपकी रिकॉर्डेड क्लास लगा दी जाएगी, आपके पास सुबह 7 बजे क्लास आ जाएगी। अगर नहीं आ पा रही है, आप नहीं देख पा रहे, तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं हमारे इस चैनल पर। ठीक है, तो केमिस्ट्री की क्लास आपकी होगी सोमवार मंगलवार, और जो बायोलॉजी की क्लास होगी, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, तो वो होगी क्या है कि बुधवार बृहस्पतिवार। ठीक है, उसके बाद जो हमारी फिजिक्स की क्लास होगी वो शुक्रवार शनिवार को, और जो आपका संडे होगा, संडे में आपकी कोई क्लास नहीं होगी साइंस की। ठीक है, तो साइंस की क्लास हमने बता दिया है, सुबह से सोमवार से लेकर शनिवार तक आपकी क्लास होंगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं रहने वाली है भैया। समय बताया जाए तो समय कुछ नहीं है भैया, वही 7:07 AM पर। ठीक, सुबह 7 बजे आपकी ये क्लास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भैया। 1-2 दिन गैप हो सकता है, अगर कोई समस्या, कोई कारण, कोई एग्जाम या कुछ भी पड़ गया, तो आपके लिए तो हो सकता है कि ना पाए क्लास, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके पास क्लासेस पहुंचाने की। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आज बात करूंगा, देखिए साइंस की क्लास है, और साइंस की क्लास में हमने बताया केमिस्ट्री चलेगी। केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री, आज मंगलवार है ना, तो आज मंगलवार है, केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में आपका हो जाएगा 4 चैप्टर होते हैं, हमने पिछले सेशन बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। ठीक, केमिस्ट्री में हम उस दिन लेकर आए थे जो कल हुआ था क्लास, कल वाले लेक्चर में हमने बात किया था, क्या बात किया था कि जो केमिस्ट्री का कल वाला लेक्चर था, कल वाले लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज से हम क्लासेस में जितने भी हैं आपको समझाने के रिलेटेड बताएंगे। केमिस्ट्री में आपके टोटल कितने हैं, 4 चैप्टर है, वो हमने बताया था, रासायनिक क्रिया वाला उसमें। तो देखिए, आज हम बात करेंगे, ठीक है, आज कैसे आपको रिएक्शन बैलेंस करते हैं, इसको हमने बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो आपकी बनाने की विधि है। तो आज केमिस्ट्री में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक, क्या है, चैप्टर नंबर 2। ठीक, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक, क्या है, तो हमारा चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षार एवं लवण। अब देखिए, यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो हमारे पास देखिएगा, पहला इसमें आपको अम्ल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, इसको आप थोड़ी देर के लिए अलग कर लीजिए, अम्ल। उसके बाद हम क्षार, ठीक, और उसके बाद क्या है, लवण। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा हम बता रहे हैं। तो अम्ल, इसका परिभाषा पूछा जा सकता है। अम्ल की क्या पूछा जा सकती है, परिभाषा पूछी जा सकती है। परिभाषा क्या हो सकता है, H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। ठीक, अब कहाँ देते हैं, ठीक है, H+ आयन कहाँ देते हैं, H+ आयन देते हैं, कहाँ देते हैं, जलीय विलयन में। कहाँ देते हैं, जलीय विलयन में। तो जो अम्ल होते हैं, इसका परिभाषा ले सकते हैं कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल की परिभाषा हम ले सकते हैं। उसी प्रकार अगर क्षार की परिभाषा की जाए, तो क्षार क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में
जलीय विलयन में OH माइनस, ठीक, OH माइनस आयन देते हैं। तो ये क्षार के बारे में बताएगा। क्षार क्या है? क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। तो क्षार के बारे में लिख सकते हैं। परिभाषा अम्ल की क्या लिख सकते हैं? तो भैया H प्लस आयन देते हैं। कहाँ देते हैं? जलीय विलयन में देते हैं। उसके बाद भैया लवण क्या होता है? तो भैया उदासीनीकरण। करण आप लोगों ने पढ़ा होगा। उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप, ठीक, अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त उत्पाद क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। यानी जो हमारा उदासीनीकरण क्रिया होता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या होता है? उदासीनीकरण क्रिया वह क्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार के संयोग से, अगर हम अम्ल ले लें, अम्ल क्या है? जैसे H प्लस आयन। अब देखिए H प्लस आयन यानी HCl। अब HCl को जब हम अपघटन कराएंगे यानी जलीय विलयन में जिसको अपघटन का, तो ये H प्लस आयन में वियोजित होगा, यानी H प्लस आयन देगा। तो अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में H प्लस आयन दे उसे अम्ल कहते हैं, और जो OH माइनस आयन दे उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो ये समझ में आया होगा। तो HCl और यहाँ ले लें हम NaOH को ले लेते हैं, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट कर देते हैं, तो हमारे पास NaCl और प्लस H2O बन जाता है। ठीक है, रिएक्शन ऊपर लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर HCl में हम NaOH यानी क्षार OH माइनस आयन देगा, सोडियम प्लस OH माइनस। देखिए कभी भी जो हमारा रिएक्शन होता है, ध्यान से समझिएगा, हम केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, हमारे पास जो रिएक्शन होता है इसमें जो कोई भी अयौगिक अणु कोई बनता है या कोई यौगिक बनता है, तो उसमें दो होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, तभी जाके हमारे पास एक यौगिक का निर्माण होता है। हमारे पास जो HCl है इसमें H जो है ये प्लस का चार्ज होता है और Cl क्या होता है? माइनस का चार्ज होता है। दोनों आपके यानी एक दोनों आप आकर्षित हो जाएंगे। जब आकर्षित होंगे तो हमारे एक यौगिक बन जाएगा HCl। इस पे भी चार्ज 1 है, इस पे भी चार्ज 1, तो ये दोनों आपने आकर्षित होकर के HCl बना लिया। Na पर हमारा प्लस का चार्ज होता है और OH पे -1 का चार्ज होता है, तो इससे दोनों मिलकर के हमारे क्या हो जाएगा? एक यौगिक का निर्माण करेंगे। इस प्रकार एक यौगिक बन जाएगा, ठीक है। तो HCl, अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है? HCl H प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज क्या हो रहा है? कहाँ जाएगा? माइनस के पास जाएगा। तो H पे प्लस का चार्ज है, रिएक्शन हम बाद में समझाएंगे, देखिए ऊपर दिख नहीं रहा होगा, ठीक। तो ये H पर प्लस का चार्ज है और यहाँ पे Na पे प्लस का चार्ज है और H पे प्लस का चार्ज है। तो हमारा जो है ये प्रतिस्थापन, ये जुड़ेंगे किस पे? यौगिक जो परमाणु है कैसे जुड़ते हैं? तो एक असमान चिन्ह वाले जो परमाणु होते हैं, यानी विपरीत चिन्ह वाले समझ लीजिए। तो इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो OH चला जाएगा H के पास, तो यहाँ पे हमारे पास H2O आ जाएगा, और Na चला जाएगा Cl के पास, तो NaCl हो जाएगा। इस प्रकार से आपका प्रतिस्थापित हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम द्विविस्थापन क्रिया में भी काम चला सकते हैं, उदासीनीकरण क्रिया को, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उदासीनीकरण या अम्ल तथा क्षार के संयोग से जो उत्पाद प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, ठीक। इस प्रकार लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास अम्ल क्षार के बारे में हुआ, अम्ल क्षार के बारे में हमने बात किया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, हम क्वेश्चन आपके पास करा रहे हैं, टॉपिक से रिलेट हम क्वेश्चन कराएंगे। केमिस्ट्री का सेशन हमने बताया किस दिन होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आज अनसॉल्व पेपर में लेकर आ रहे हैं पहले, ठीक है, ठीक है। जो ये दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपके पास देखिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी चैप्टर से बात करेंगे। तो हमारे पास एक है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या है? आपका इसका पीएच मान पूछा गया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के विलयन का पीएच मान कितना होता है? भैया हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो H प्लस आयन देगा। H प्लस आयन दे रहा तो ये कैसा होगा? ये अम्ल होगा, अभी हमने पढ़ाया है। अगर अम्ल है तो अम्ल का भी हम बात करते हैं पीएच मान से रिलेट। पीएच मान से क्वेश्चन आएगा, जो पीएच मान होता है, ठीक है, पीएच मान। तो पीएच मान से अगर क्वेश्चन आ रहा है, पीएच मान से क्या होता है? अगर देखिए 7 होता है, ये 7 है, ठीक है। अगर 7 है तो उदासीन होगा, कैसा होगा? विलयन कैसा होगा? उदासीन है। अगर ये 7 से कम है, कैसा है? 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, सॉरी, अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा, ठीक है। अगर 7 से अधिक है, कैसा है? अधिक है, ठीक है, अधिक है तो विलयन कैसा होगा? विलयन हमारा कैसा होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे पास जो पीएच मान है, पीएच मान 7 है तो 7 कैसा होगा? अम्लीय होगा, सॉरी उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। विलयन आपको समझ में आएगा। पीएच मान अगर 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, अगर 7 है तो उदासीन होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, या फिर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन बनेगा यहाँ से।
उदासीन विलयन का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है बच्चों, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अब पूछा जा सकता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जुड़े रहिए हमारे छोटे से परिवार, छोटे से चैनल के माध्यम से बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ। तो उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाए, चाहे शुद्ध जल का पीएच मान पूछा जाए तो 7 होता है, अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो 7 से अधिक। तो यहाँ पे हमारे देखिए जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H+ आयन दे रहा है, अम्ल है तो कैसा पीएच मान होगा, ऑप्शन देखिए 0 होगा, 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, 7 से कम, यानी 7 से कम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जो बच्चे सही बता रहे थे 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे पूछा जा सकता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हो। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, ठीक है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो आप बता सकते हैं कि अगर 7 है तो उदासीन, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय, अगर 7 से कम है तो अम्लीय। इतना आप लोगों का समझ में आया होगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आया तो भैया कमेंट कर दीजिएगा हमारे छोटे से चैनल पे, आपके इसी छोटे से परिवार के माध्यम से हम आपको बेस्ट क्वांटिटी बेस्ट क्वालिटी के माध्यम से वीडियो सेशन और सब प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग को जो कमी हो, जो समस्या हो, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। बस मैं क्षमा चाहूंगा कि अगर कोई भी गलती है तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि शुरुआत छोटी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, और भी क्वेश्चन कराएंगे इसी सॉल्व पेपर के माध्यम से, देखिएगा। तो हमारे पास एक मान दे रखा है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको बता दें। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार हो सकता है, जैसे भी हम बता रहे हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा 10 की पावर माइनस का 6, ठीक है। ये आपकी जो घातांक से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, 10 की पावर माइनस का 6, 10 की पावर 7, ठीक है, 10 की पावर 6। तो इस विलयन का पीएच मान पूछा जा सकता है, यहाँ से आपका पीएच मान कितना होगा, तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे, तो देखिएगा हमारे पास दे रखा है 10 की पावर माइनस का 6, और घात में अगर आपका दे रखा है तो भैया जो पावर होता है, जो 10 की पावर होती है, वही हमारा पीएच वैल्यू हो जाती है, क्या हो जाती है, पीएच वैल्यू हो जाती है, क्या है, 6। तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका दो नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 6 जो इसका दे रखा है 10 की पावर माइनस 6 MgCl विलयन का पीएच मान कितना है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी विल बी राइट आंसर 6, ठीक, 6 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 10 की मास से 10 की जो पावर होती है उसी को हम पीएच मान लेते हैं। अगर हमारे पास क्या होता है 10 से अधिक होता है, 14 में से घटा देते तो आ जाता है, ठीक है, पीएच मान, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया पीएच मान 6 आया, अगर 6 आया तो विलयन कैसा होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अगर 6 आया तो विलयन कैसा होगा, विलयन भैया 7, 6 क्या है, 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय होगा, कैसा होगा, अम्लीय, अम्लीय है ना, क्योंकि 7 से कम है, 7 से कम है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा विलयन के माध्यम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले चैप्टर से पहला दूसरा मिक्स करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देख रखा क्वेश्चन की निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, कौन सी धातु भैया हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ठीक, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास अम्ल क्षार वाले चैप्टर है, लेकिन उससे पहले वाला भी चैप्टर देख लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया, आपको रिवीजन है नहीं रिवीजन। तो इसमें बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित, भैया विस्थापन अपक्रिया समझिएगा, विस्थापन अपक्रिया, ठीक, हमने पढ़ा था विस्थापन अपक्रिया ना। तो विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, विस्थापन अपक्रिया, यहाँ से विस्थापन अपक्रिया को रिवीजन कीजिए। विस्थापन अपक्रिया हमने बताया था कि अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देते, यही अपक्रिया क्या कहलाता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाता है। भैया Zn क्या है, गिव्स आउट H2SO4, ठीक है, और गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2, यही रिएक्शन बताया गया था विस्थापन अपक्रिया में, ZnH2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार बना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस स्थापित कर सकता है। तो अम्ल हमारे पास HCl है, ठीक है। अब HCl में कौन सी धातु यहाँ से HCl को विस्थापित हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी, तो भैया उससे पहले हम पढ़ेंगे ली के काना मांगे आलजन, ली के, देखिएगा आप लोग देखिएगा 1 मिनट, इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हमारे पास एक श्रेणी होती है, यहाँ देखिएगा, ली के काना, ठीक, काना मांगे आल जन है कुआं इला आज, ठीक। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी क्या है, ली के काना मांगे आलजन, ठीक, आलजन है कुआं इला आज, ली के काना मांगे आलजन
है कुआं इलाज। तो ये हमारे पास सक्रियता श्रेणी है भैया। सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी क्या होती है? हम धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, सक्रियता श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ली से लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन और क्या है अर्जेंटम यानी चांदी। ठीक है, तो इसके नीचे और भी है कॉपर, एयू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया इसमें जो सक्रियता श्रेणी जो सबसे अधिक है, जो सबसे अधिक भैया, सबसे अधिक हमने पढ़ाया था विस्थापन क्रिया क्या, जो अधिक क्रियाशील है वो अपने तो उसे विस्थापित करते हैं। जैसे हमारे पास Zn है, क्या है Zn? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। Zn क्या है? हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है भैया। H2 को विस्थापित कर देगा और Zn बैठ जाएगा SO4 के साथ। भैया जैसे आप मान लिए हमारे पास एक चेयर है ये, ठीक, ये चेयर है, ठीक, आप समझिए, कोशिश करिएगा। ये हमारे पास चेयर है, ठीक है, ये हमारे पास चेयर है। अब चेयर में भैया क्या होगा, ये हमारे पास भैया मान लीजिए आप हमारे पास SDM जी बैठे हैं, ठीक है, SDM यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी हमारे पास चेयर पे कौन बैठा है? SDM बैठे हैं। और ये हमारे पास DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास चेयर है, चेयर में SDM जी बैठे हैं, SDM से अब क्या होता है? DM आते हैं। तो DM आते हैं भैया, इनको यहाँ से प्रतिस्थापित होना होगा, ये चले जाएंगे यहाँ पे। अब मान लो DM खड़े हैं, ठीक है, ये खड़े हैं DM, अब यहाँ से ये प्रतिस्थापित होंगे, SDM यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि भैया कुर्सी छोड़नी होगी, और DM भैया यहाँ बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बैठ जाएंगे भैया, आप लोग समझिएगा, क्योंकि आपके विद्यालय में अगर कोई भैया प्रिंसिपल है और आपके टीचर हैं, तो टीचर कुर्सी पे बैठे हैं, अगर प्रिंसिपल आ जाते तो भैया उनको कुर्सी से खड़े होना पड़ेगा और प्रिंसिपल को बैठना पड़ेगा, क्योंकि भैया सभ्यता है, ये आपका समझिए संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बड़ा आ रहा है तो हमको पद छोड़ना पड़ेगा, अपना खड़े होना पड़ेगा वहां से। तो यही हमारा भैया यहाँ विस्थापन अपक्रिया में लागू होगा। विस्थापन क्या हो? प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास Zn है, Zn भैया बड़ा है, सक्रिय है, इससे थोड़ा ताकतवर है, और H2 क्या है भैया? हाइड्रोजन थोड़ा छोटा है, विनम्र है। ठीक, तो आप समझिए एक प्रकार से चाहे इसको हटाना पड़ेगा, जबरदस्ती हटाए या तो हटना पड़ेगा। ठीक है, तो Zn क्या हाइड्रोजन को हटा देगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, तो SO4 के साथ कौन बैठेगा? Zn बैठेगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार अब जो आपका क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, समझने का कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर सकती? तो भैया हाइड्रोजन गैस अम्ल, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, चलिए थोड़ी देर मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको ये इतना समझ में आ नहीं आया, इतना समझ में आऊगा, अगर पढ़ रखें पहले तो और समझ में। हमारे पास एक अम्ल है HCl मान लेते हैं, ठीक है, और इसको रिएक्शन कराते हैं HCl में। आप देखिए यहाँ हमको विस्थापित करना है। अब तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीन ऑप्शन में हमारे पास Fe दे रखा है, ध्यान से सुनिएगा, Fe दे रखा है, और एक ऑप्शन दे रखा है Fe, ठीक, Zn दे रखा है, Zn दे रखा है, और क्या दे रखा है? कॉपर दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉपर दे रखा है, और क्या दे रखा है हमारे पास? Mg दे रखा है। क्या दे रखा है? Mg। अब देखिए भैया कॉपर, Mg और ये सब दे रखे हैं, ठीक है, Fe दे रखा है, Zn दे रखा है, कॉपर दे रखा है, Mg दे रखा है, यानी Fe यानी आयरन, Zn जिंक, कॉपर और क्या है? कॉपर है, तांबा जिसे कहते हैं मैग्नीशियम, ठीक, यानी इतना है। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, कौन सा हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा? तो देखिए हाइड्रोजन से ऊपर कौन है? हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? यहाँ है, इसका पद यहाँ है। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं सब ताकतवर हैं, यानी उनके पास उनकी क्रियाशीलता ज्यादा है हाइड्रोजन से, ठीक है, उनके पद में पावर ज्यादा है। जिसके पास पावर ज्यादा वही उठा सकता है, वही हटा सकता है। भैया डीएम के पास क्या है? पावर कम था, डीएम के पास पावर ज्यादा है, तो भैया डीएम को प्रतिस्थापित करेगा, चाहे ऐसे हटेगा चाहे ऐसे नहीं हटेगा, तो भैया उसको भैया क्या है? कुर्सी छोड़नी पड़ेगी बैठने के लिए, सभ्यता समझ लीजिए, आप लोग समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन से ऊपर Zn है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, और कॉपर है, और कैल्शियम है, पोटेशियम, लिथियम। अब देखिए कौन सा है जो है हमारे पास दे रखा है, निम्न में से धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, नहीं और करती है, इसमें देखा है कौन सा है जो धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती। तो कौन सा विस्थापित नहीं करती भैया? हमने बताया था विस्थापन अपक्रिया क्या है? अधिक क्रियाशीलता तो कम अभिक्रियाशीलता तो उसके जलीय विलयन से विस्थापित करते भैया विस्थापन अपक्रिया। कौन सा नहीं करेगी? जो इससे नीचे होगा वही नहीं करेगी, और सब कर लेंगे। यानी हाइड्रोजन से ऊपर क्या है? Fe क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है, हाँ है भैया, हाइड्रोजन से ऊपर कहाँ है Fe? ठीक, नहीं बताएगा, ली के काना मांगे आलजन, कर फी को नहीं सुना, अच्छा चलो नहीं बताएगा लेकिन है ऊपर, ठीक, ली के काना मांगे आलजन, ठीक, कर फी को नहीं सुन है कुआं इलाज, थोड़ा और लिख लीजिएगा, ठीक, इसके नीचे है कर फी नहीं सुन, ठीक है, तो थोड़ा और है नीचे लिख लीजिएगा, ठीक, थोड़ा और ऊपर है, थोड़ा बोल गए, ठीक, ली के काना मांगे आलजन, कर फी, ठीक, फू कर फिर नी सुन है कुआं इलाज, ठीक, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक, इस प्रकार हमारे पास दे रखा। अब यहाँ से कैसे होगा? देखिए हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन है अब हमारे पास। अब आयरन क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर है ना, हाइड्रोजन से ऊपर आयरन, ठीक है, हाइड्रोजन यानी ये भी नहीं करेगा ये। अब देखिए Zn
ये कर ले जाएगा, ठीक है, ये हमारा प्रतिस्थापित कर ले जाएगा। Zn हाइड्रोजन से ऊपर है, कहाँ Zn, ये है Zn यहाँ, तो ये भी प्रतिस्थापित करेगा, कॉपर मैग्नीशियम भी प्रतिस्थापित करेगा, कॉपर नहीं कर पाएगा। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे थर्ड ऑप्शन बता रहे थे बिल्कुल सही बता रहे थे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 सही हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दे रखा है जो कहते हैं, उसको क्वेश्चन और देख लेते हैं हमारे पास, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान देखिएगा, दे रखा। हाँ, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, इतना ही बहुत है, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे पास दे रखा है कि हमारे पास एक दे रखा है किसी विलेन का पीएच मान 4 है। किसी विलेन का जो पीएच मान है क्या है, पीएच मान कितना है, 4 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब पूछा जा रहा है इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है, गुणे मल्टीप्लाई के साथ लिखते हैं 10 की पावर के साथ, तो इसका हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है, 10 की पावर माइनस का 4 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो वही घात आपका क्या हो जाता है, पीएच मान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पीएच मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा मोल प्रति लीटर, 10 की 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 मोल प्रति लीटर, आपका विल बी राइट आंसर 1 मिनट, ठीक गाना, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर आपका देखिए पीएच मान दे रखा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है, तो 10 की घात लिख दीजिए -5, अगर 5 पीएच मान है तो जितना आपको पावर के साथ लिखना है। अगर हाइड्रोजन आयन दे रखा, पीएच पूछा तो पावर वाली संख्या लिख देनी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो हमने 4 में आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जो बनाने की विधि है इसको हम कल बताएंगे, कल वाले सेशन में, अगले जो टर्न होगा उसमें। देखिए यहाँ से कुछ बनाने की विधियां हैं, ठीक, बनाने की विधियां, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बनाने की विधि, ठीक। बनाने की विधि में आपका पहला आ जाता है हमारे पास NaCl, ठीक। उसके बाद हमारे पास NaCl जिसे साधारण नमक कहते हैं, दूसरे चैप्टर से हमने 4 वाले, ठीक है, साधारण लवण, ये बनाने की विधि आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विरंजक चूर्ण, टोटल 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं टोटल, ठीक, विरंजक चूर्ण। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 और प्लास्टर ऑफ पीओपी, ठीक, खाने का सोडा, इसके बनाने की विधि, रासायनिक गुणधर्म सब है, ठीक है, और क्या है, खाने का सोडा, धामन सोडा, और कास्टिक सोडा, 3 3 6 कास्टिक सोडा, ठीक। टोटल आपके जो 6 है, NaCl है साधारण लवण, ठीक, विरंजक चूर्ण, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा, धामन सोडा, कास्टिक सोडा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो अगला टॉपिक होगा, जो अगला सेशन होगा केमिस्ट्री का, तो यहाँ से बताएंगे आपका, यहाँ से क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन आपके यहाँ से प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक। और जो पिछला उसको भी कराते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ सेशन बहुत दमदार लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे जितने बताएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो भैया कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी कमी हो तो आप बताइएगा, क्योंकि सुधार करेंगे हम, बस आप लोग का प्यार, सपोर्ट और सुधार चाहिए, ठीक है। तो बस अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे दोबारा सेशन में। तो इतना आपको अगले सेशन में बताया जाएगा। क्लासेस आपकी जो केमिस्ट्री के 7 AM पर, 7:07 आपका आ जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डेड क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लास भी आएंगी, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहा। जिस दिन चैनल मोनेटाइज होगा उस दिन हम भी लाइव क्लास ट्राई करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।